जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का छठा चैप्टर अध्ययन करेंगे। इसमें हम 3 टॉपिक राज्यपाल एवं विधानमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं पिछले 20 वर्षों में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह सभी प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप ज़रूर देखिए और इसे याद कर लीजिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा देखिए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य कहलाता है, तो वह राज्य कहलाता है एनार्की। आंसर डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत, और ये इसे अब निरस्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350 का ए। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम की विधानसभा 60 से कम है। निम्नलिखित में से किस में विधानसभा नहीं है, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, यह राज्य है। जबकि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है, तो इसका आंसर होगा पांडिचेरी में विधानसभा और मंत्री परिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा में संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी नहीं है, यह एक राज्य है। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राज्यकाज की भाषा के लिए रूप में अंगीकार किया है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर को राज्यकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है, तो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, तो अध्यादेश जारी करना। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो 2004 का ये प्रश्न है, तो उस समय टीबी राजेश्वर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। निम्नलिखित में से किन को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से
पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधायिका बनती है? तो भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधायिका राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश से थी। अगला प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड 1963 में राज्य बना था। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 ईस्वी में बना था। छत्तीसगढ़ भारत का डैश राज्य बना था? छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। किस राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 60। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। और विधानसभा पूछा जाएगा तो उसका 25 वर्ष। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगा जब लोकसभा में होती है। जब वो राज्यसभा से निर्वाचित होगा, नियुक्ति होगा, तो वो 30 वर्ष के होंगे। और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, ये याद रखना है। और उसके बाद राज्यपाल का न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष और राष्ट्रपति का भी होता है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? तो अभी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीना होता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में डैश सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो 2007 में से अनोखा मधु कोरा, लेकिन अभी हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 3 बार, लेकिन अभी ये 2012 में है, तो अभी 2021 चल रहा है, तो उस अनुसार आप करंट में याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निर्वाचन 7वां चैप्टर के बारे से पढ़ेंगे, निर्वाचन। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।